ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपको वर्तमान में लाने के लिए बनी होती हैं। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से उन्हें क्या हासिल होगा, मतलब ये कि ध्यान का परिणाम क्या होता है। गौर करने की बात है कि जो सवाल उसके मन में उठ रहा है ये भविष्य की चिंता का ही रूप है, क्योंकि ध्यान तो अभी करना होता है लेकिन उसका परिणाम हमेशा भविष्य में ही मिलता है। और इसी तरह हमारा मन कहीं ना कहीं भविष्य की अतीत चिंताओं में घिरा रहता है और ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को वर्तमान में खींच कर ले आता है। और जब हमारा मन एक बार वर्तमान का मजा चख लेता है तो उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। एक इंसान की पूरी जिंदगी अगर 2 शब्दों में समाहित की जाए तो 2 शब्द होंगे, सुख और दुख। ये सुख और दुख मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं, ऐसा गोला, एक ऐसा पहिया बनाते हैं कि इंसान जिंदगी भर उस पहिए में गोल गोल घूमता रहता है और वो गोले में चलते चलते कभी दुख तो कभी सुख का अनुभव करता रहता है। लेकिन उसे उस वक्त ये नहीं पता होता है कि ये सुख का गोला भी दुख में लौटकर आएगा। इसी चक्र में फंसकर आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इस चक्र को समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही गोले के 2 सिरे हैं, चाहे हम सुख से शुरुआत करें या दुख से, आखिरकार हम 2 सिरे के कोने पर ही पहुंचेंगे। अगर ये बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है तो ही इंसान इस चक्र से बाहर निकलने के बारे में ही सोचता है। और इससे बाहर निकलने का मात्र एक ही तरीका है, ध्यान। क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से ही जुड़े होते हैं और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से अभिभूत कराता है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो आपको सुख और दुख के चक्र से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि है बुद्ध, क्या मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि है बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं तो मेरी ज़िंदगी अभी तो बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ हैं तुम्हारे दुख, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर वो युवक कहता है कि है बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर हैं, दुख तो मेरे भीतर हैं, जो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली बात देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही थी, तभी एक बिच्छू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। वो बिच्छू यथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक से कहते हैं, चलो आज हम तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेके चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर वो युवक बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और यथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते हुए सभी लोगों ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उसी आदमी के पास चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी जाकर पास में बैठ जाता है। उसके बाद वो वृद्ध आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि है बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में अभी कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। है बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है
कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था, मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। जिस खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में मुझे आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे, ना तो मैं खेल में अच्छा था ना पढ़ाई में। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने भी खुद से वादा किया कि अपने भाई की तरह कामयाब और सफल इंसान बनूंगा और इसके लिए दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद को अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए, दोनों बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने का उत्सुक हो गया और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि माताजी तो अब नहीं रही, जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी सेवा करेंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि मुझे अब तो मेरी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए अपना मन बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा, हे बुद्ध, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियाँ बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कभी कमी नहीं आई। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से कहा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ कि मैं जानता हूँ, क्या मुझे ऐसा सूत्र आप बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी चिंताएं नहीं रहती, वो आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, वो जिस काम में भी लग जाता है उसी काम में मग्न हो जाता है। लेकिन
जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबियों, अपने बेटों और पत्नी, अपनी भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करता हूँ, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब हमारी एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात तुम्हारा मन समझ लेता तो उसी वक्त ध्यान और सत्य में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता मरने का मार्ग दिखा सके। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा कि है बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ मर नहीं सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी का हाथ सहलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझाने लायक ही रह जाता है और वो सूत्र है, ये है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया है या जो कुछ भी खोया वो सब यहीं पर ही छोड़कर चले जाओ। वो सब अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है। तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और ये जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो मैंने जान लिया और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव से मर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वो इसी दुनिया का था और यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे और जो लोग अपने मन से खाली होकर जाते हैं वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। और इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा और मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले और मिले तो क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि है बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और अगर हम इसी चक्र में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख हो दुख हो तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ साथ चलते हुए भी हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अभी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। ध्यान कैसे किया जाता है कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके ही करते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर ही भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ जिसके जरिए
तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ। सिर्फ उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। तब ये करते वक्त तुम्हें महसूस होगा तुम्हारा दिमाग, विचार तुम्हें इधर उधर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से अपनी सांसों पर टिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर एक खाली मैदान बचा हुआ है, सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि सांसें जो होती हैं वो वर्तमान में चलती हैं, ना ही वो भविष्य में चलती हैं, ना ही अतीत में चलती हैं। वो वर्तमान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तब तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो, यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपके सारे काम पूर्ण करें। धन्यवाद।